ओम शांति। कितना सुंदर ये मानसरोवर है और प्रकृति की भी कमाल है कि बाबा के बच्चे जब आते हैं तो मौसम भी देखो कैसे परिवर्तित हो जाता है, वो भी हमारे अनुकूल हो जाता है। अल्टीमेटली तो बाबा ने कहा आप प्रकृति पति हो, प्रकृति के मालिक हो, और यही तो होने वाला है। तो आप सब यहाँ भट्टी करने आए हैं। वास्तव में देखा जाए संगम युगी जीवन ये मौजों की जीवन है ना, मौजों की जीवन है। एक तरफ मौजों की जीवन है और दूसरी तरफ बाबा कहते हैं ये हमारी तपस्वी जीवन है। ये श्रेष्ठ योगी जीवन है, श्रेष्ठ ते श्रेष्ठ, जिसको बाबा कहते हैं पुरुषोत्तम जीवन। ऐसी हमारी ये जीवन है। इसी संगम युग जीवन पर यही जो जीवन है, इसमें हमारी योग के द्वारा कमाई है। हम बहुत कमाई करते हैं अपने, साथ साथ हमारी पढ़ाई भी है, क्योंकि रोज़ पढ़ते हैं। ये है ही स्पिरिचुअल यूनिवर्सिटी जहाँ रोज़ पढ़ाई पढ़ाई जाती है। फिर इसके साथ साथ हमारी लड़ाई भी है। लड़ाई किसके साथ होती रहती है? रोज़ माया के साथ हमारी युद्ध चलती है, तो लड़ाई भी है। और यही संगम युग है जबकि चढ़ाई अर्थात चढ़ती कला हमारी होती है। तो संगम युग ये विशेष युग है और इसी युग में हमें ना केवल एक जन्म की लेकिन अनेक जन्मों की अपनी प्रारब्ध बनानी है। ये हमारा मोस्ट सिंपल एंड मोस्ट वैल्यूएबल जीवन है। और जब हम श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन की बात करते हैं तो वो श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन वो हमारा कैसे बनेगा? अभी आप यहाँ पर आए, 4 दिन यहाँ रहेंगे, 5वें दिन आपका यहाँ से पदार्पण होगा, आप जाएंगे। तो मेरी भट्टी पूरी हो गई, मेरी तपस्या पूरी हो गई, ऐसा कहेंगे? ऐसा कहेंगे क्या? ऐसा कहा जाएगा कि तपस्या पूरी हो गई हमारी? वास्तव में देखा जाए हमारी तपस्या तो चल ही रही है, वो चलती ही रहनी चाहिए। और ऐसा तो नहीं है, क्योंकि जब हम कहते हैं कि हम योग लगाने के लिए बैठे हैं या योग लगाने जा रहे हैं, अब ये तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, ये संभव नहीं है कि आप अपना सारा कार्य व्यवहार छोड़कर एक साधक की माफिक बैठकर सारा दिन तपस्या करें। ये तो प्रैक्टिकली संभव नहीं है, क्योंकि बाबा ने हम राजयोगियों को टाइटल दिया है कर्मयोगी। तो हम राजयोगी जो सो कर्मयोगी हैं। तो अब ये हमारी तपस्या चलती रहे, भले हम अनेक प्रकार की सेवाओं में व्यस्त हैं, भले हम प्रवृत्ति के बहुत सारे हमारे पास जिम्मेवारियां होती हैं, जिन जिम्मेवारियों को हमें पूरा करना पड़ता है, लेकिन फिर भी हमारी जीवन जो है वो श्रेष्ठ योगी तपस्वी जीवन है। वो चलती रहनी चाहिए सेवा।
ये जो हमारी तपस्या है ये चलती रहे, उसके लिए हम क्या करें जो हमारी निरंतर तपस्या बनी रहे। देखिए, ऐसा तो नहीं है कि हम कोई अपना ड्रेस बदल कर बैठ जाएंगे। जब प्रवृत्ति में रहते हैं तो प्रवृत्ति के कई कारोबार ऐसे होते हैं, आप उस समय हमेशा वाइट नहीं पहन सकते हैं। अच्छा, कई माताएं या भाई ऐसा होते हैं जब बाबा के बन जाते हैं, बनने के बाद वो ये सोचते हैं कि अभी हम लोग वाइट ही पहनेंगे, कोशिश करके वाइट पहनते हैं, बट स्टिल बाहरी पहनावा वो मेरे योगी जीवन का कोई प्रूफ नहीं है। जो मैंने बाहरी वेशभूषा अपनी बदल ली, अपना रंग उसका बदल लिया, बाहरी पहनावा बदल लिया, वो कोई मेरे जीवन में परिवर्तन नहीं लाता है। परिवर्तन तो कहाँ चाहिए? परिवर्तन तो अंदर चाहिए ना। जो कोई भी मुझे देखे और देखकर कहे कि ये श्रेष्ठ योगी जीवन वाले हैं, कैसे हम वो चलें? क्योंकि हम यहाँ, चलो हम बैठे हैं, हम 3 दिन यहाँ भरपूर तपस्या करेंगे, हम ध्यान रखेंगे इस बात का, लेकिन जब हम अपने अपने स्थानों पर चले जाएंगे, जहाँ जहाँ बाबा ने हमें निमित्त बनाया है, और जिन जिन के संबंध संपर्क में आएंगे, तो उस समय भी मेरी वही जीवन चलती रहे जिसको एक तपस्वी जीवन कहा जाता है, जिसको श्रेष्ठ जीवन कहा जाता है, जिसको योगी जीवन कहा जाता है, वो मेरी जीवन कैसे बने? बात तो वहाँ है। केवल तन को साधक बनाकर नहीं बिठाना है, लेकिन मन मेरा साधक बन जाए, मन मेरा उसमें जुटा रहे, मन मेरा उसमें लगा रहे। आप देखिए, दुनिया में आजकल वैसे भी प्रसिद्ध है 2 in 1, 3 in 1 कहते हैं ना, ऐसे के बोलते हैं ना। अब मैं कर्म भी करूं और कर्म करते करते मेरा कनेक्शन उसके साथ जुटा रहे। क्यों? क्योंकि राजयोग क्या है? मन और बुद्धि का कनेक्शन। ये मन और बुद्धि का कनेक्शन है, ये लिंक है। ये मेरा लिंक बना रहे तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? क्योंकि हम ये देखते हैं कि जैसे जब हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा की मुरली सुनने के बाद उस समय तक तो हमें बहुत अच्छा लगता है। सवेरे हमने अमृत वेला किया, बाबा की मुरली सुनी। अच्छा, उसके बाद जब जो कारोबार होता है हमारा, उस कारोबार में जाते हैं तो धीरे 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 जो हमने सुना था या अभ्यास किया था वो बुद्धि से विस्मृत होता जाता है, और फिर हम वैसे के वैसे फिर बीच में कभी अपने को याद दिलाने की कोशिश करते हैं। तो इसलिए आवश्यकता किस चीज़ की है? तो ऐसे योगी तपस्वी जीवन के लिए कुछ बातों का हमें ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि बाबा और इवन समय हमें इशारा दे रहा है। समय अपने अंतिम छोर पे है। बाबा तो बहुत बार हमें कह चुके हैं और कहते ही रहते हैं। तो समय की समीपता को देखते हुए हम सब ये समझते हैं कि अभी हमारी योग तपस्या वो ज़्यादा से ज़्यादा होनी चाहिए। और बाबा ने कभी ऐसा नहीं कहा। बाबा बहुत बार साकार मुरलियों में कहते हैं, हथ कार्डे दिल यार्डे, हाथ से काम करते रहें और बुद्धि मेरी भगवान के साथ लगी रहे, बाबा के साथ लगी रहे। बाबा कहते हैं, बच्चे एक जगह बैठ नहीं जाना है, चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते मुझे बाबा को याद करना है। ये बाबा के महावाक्य है ना। लेकिन आप सबका अनुभव क्या कहता है? चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते, क्या मेरी वही याद, वही कनेक्शन बना रहता है जो मेरा अमृत वेले होता है या जो मेरा मुरली के सुनने वक्त होता है? क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे? फर्क हो जाता है ना। और धीरे धीरे क्या होता है?
भूल भी जाते हैं, ऐसा ही होता है ना। तो क्या करें? तो इसमें सबसे बड़ी बात है, क्योंकि योग क्या है? मन को ही शिव बाबा में लगाने का नाम योग है। एक डेफिनेशन योग की क्या है? मन को प्रभु में टिकाना, मन को परमात्मा में लगाना, यही योग है ना। या कहते हैं स्मृति का नाम योग है, ऐसा भी कहते हैं। स्मृति कहाँ है? वो मन में स्मृति होती है ना, तो स्मृति का नाम ही योग है। तो मेरी स्मृति बनी रहे, मन मेरा टिका रहे, उसके लिए मुझे क्या करना होगा? अब कर्म को हम छोड़ नहीं सकते हैं, जैसे मैंने पहले ही कहा। तो इसके लिए सबसे पहला स्टेप है जो हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है, मुझे अपने मन को सिखाना होगा। जैसे आज का वरदान, उसके 2 शब्द आज बाबा ने कहे। आपको वो दोनों शब्द याद हैं आज के वरदान के? वो कौन से 2 शब्द थे? किसको याद है? टीचर्स बहनों से नहीं पूछ रही हूँ मैं। हाँ, वो 2 शब्द कौन से थे? अटेंशन और अभ्यास। और बाबा ने कहा अटेंशन का भी टेंशन नहीं, कहा ना बाबा ने। अब मन को मैं पढ़ाऊं, क्योंकि ये मन ही तो है जो कहीं भाग जाता है, ये मन ही तो है जो भटकता रहता है, ये मन ही तो जो है वो इधर उधर कभी कहाँ चला जाएगा। आज आप देखिए, कभी किसी में जाएगा, कभी किस में जाएगा। जैसे दुनिया में हम कहते हैं, जब नए नए ज्ञान में आते हैं, कभी मन मार्केट में जाता है, कभी मन मॉल में जाता है जहाँ से चीज़ वस्तु खरीदते हैं, नई नई चीज़ें देखते हैं। कभी मन जो है व्यक्तियों में जाता है, कभी संबंधों में जाता है। ऐसे यहाँ पर भी क्या है कि मन बार बार मेरा भागता रहता है बहुत सारी चीज़ों के अंदर। तो मुझे अपने मन की चेकिंग क्या करनी है? मेरा मन कहाँ जाता है और मेरा मन क्या खाता है। Where it goes and what is the intake of my mind? मेरा मन क्या स्वीकार करता है, क्या खाता है, और कहाँ मेरा मन जाता है? क्या मेरा मन किन्हीं आकर्षणों में जाता है? आज माया के बहुत सारे रूप हैं। देखिए, माया के रूप कौन से, किस प्रकार से मन कहाँ कहाँ भागता है? मनी, मकान, मोटर, मोबाइल, ये अट्रैक्शन के साधन है। नई नई गाड़ियाँ निकलती हैं आजकल, नए नए उसके अंदर फैसिलिटीज़ होती हैं। एक कार होगी, अच्छा ये कार ले लें, फिर दूसरी कार ले लें। मनी, पैसे में इंसान का मन जाता है, धन। और किस में जाता है? मकान के अंदर, उसमें भी मन चला जाता है। और मोबाइल तो आज बात मत पूछिए, ये तो ऐसा खिलौना है जिसने मनुष्य को, मानवीय मन को अपने अंदर उलझा कर रखा हुआ है, इसमें उलझा हुआ है। कभी कभी मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि जब हम कभी अपना व्हाट्सएप खोलती हैं, अभी तो मेरे पास नहीं आते हैं, लेकिन पहले 2 साल पहले, 2-3 साल पहले, हैप्पी अमृत वेला, अमृत वेले पे वो भेज रहे हैं। अरे भाई, अमृत वेले आप बाबा से योग लगा रहे हो या दूसरों को हैप्पी अमृत वेला विश कर रहे हो? आपका ध्यान व्हाट्सएप में है या आपका ध्यान बाबा के साथ कनेक्ट होने का, होकर उनसे कुछ शक्तियां प्राप्त करने का है, उससे आनंद मनाने का है, उससे मिलन मनाने का है? कहाँ मेरा मन जा रहा है? आप सोचिए। हैं हम भी के, आप कहेंगे कोई गलत थोड़ी ना किया, मैंने हैप्पी अमृत वेला ही तो किया, नो डाउट, बट वो समय कौन सा है? आप सोचिए, वो समय कौन सा है? बाबा से कनेक्ट होकर बाबा से प्राप्तियां करने का समय है, वरदान लेने का समय है, अपने अंदर शक्ति एकत्रित करने का है। और हम एक दूसरे को मैसेजेस भेज रहे हैं।
तो इसका मतलब मेरी बुद्धि जो है, जो ये नई टेक्नोलॉजी है, इसके अंदर मेरी बुद्धि जा रही है। हम मुरली सुन रहे हैं, मुरली के पॉइंट भेजने हैं, क्योंकि मुझे क्या धारण करना है मुरली से, या मेरा ध्यान मुझे कौन से पॉइंट मुरली के भेजने हैं, उस पर मेरा ध्यान है। आप सोचिए, तो कहीं किन्हीं प्रकार के जो आकर्षण है उसमें जो मेरी बुद्धि रहती है, तो वो दुनियावी आकर्षण कैसे हैं, वो तो अपने में उलझाने वाले हैं। और माया विभिन्न रूप रच कर आती है, ये हम सबको मालूम है। तो हम अपने मन को चेक करें कि मेरा मन कहाँ जाता है। कोई आकर्षण विकर्षण में मेरा मन जाता है। देखिए, एक है आकर्षण, जैसे एक व्यक्ति आकर्षित करता है जिसमें गुण होते हैं, जिसमें विशेषताएं होती हैं। कोई समझो मुझे सहयोग देता है, कोई बहुत मीठी बात करता है, कोई व्यक्ति ऐसा होता है उससे कुछ भी पूछो आपको कुछ ना कुछ आपको सॉल्यूशन वो दे देगा, तो आपको उसकी तरफ अट्रैक्शन होगा, एक तरह की खींच होगी उसको, आपको उसके। इसी प्रकार जब संबंधों में कड़वाहट होती है, वो संबंधों की कड़वाहट भी अपनी तरफ खींचती है। देखो मन कहाँ जाता है, चेक करो। और दूसरी बात कि मन कहीं ऐसा तो नहीं है मन में कोई प्रकार की चिंता बनी रहती है, कई प्रकार की अप्राप्तियां हैं। समझो मैंने कुछ प्राप्ति करना चाहा था, वो मुझे नहीं हुई। मैंने कोई लक्ष्य रखा था, उसमें सफलता प्राप्त नहीं हुई। हम जो हासिल करना चाहते थे वो हम हासिल नहीं कर पाए। तो मन में एक प्रकार की चिंता बनी रहती है। और चिंता आम तौर से तभी होती है जब हमारे अंदर कुछ ना कुछ चाहना होती है। और चाहनाओं के लिए क्या कहा गया, यानी इच्छाएं, चाहना मीन्स इच्छाएं। इच्छाओं के लिए क्या कहते हैं, हजारों ख्वाहिशें थी कि इतनी ख्वाहिशें कि ख्वाहिशों में दम निकले, हुए मेरे अरमान पूरे, लेकिन फिर भी वो कम ही निकले। ये किसी उर्दू शायर ने कहा है, ख्वाहिशें बहुत सारी थी, बहुत सारी ख्वाहिशें पूरी हो भी गई, लेकिन फिर भी बहुत सारी जो है वो अधूरी रह गई। ये इच्छाएं कैसी होती हैं, ये चाहनाएं कैसी होती हैं। चाहनाओं का रूप बदल जाता है जब हम बीके बन जाते हैं। हमारी अभी उस प्रकार की जो लौकिक में इच्छाएं हुआ करती थी, जब बाबा का ज्ञान नहीं मिला था, उससे पहले जो इच्छाएं थी वो इच्छाएं अभी नहीं रहती। नॉर्मली ऐसा होता है, अभी इच्छाओं का रूप बदल जाता है। और इच्छाएं कैसी हैं, वो 99 का फेर, एक मुहावरा है हिंदी में कहते हैं 99 का फेर। वो क्या था, एक कहानी सुनाते हैं। एक व्यक्ति था जो बहुत खुश रहता था, बहुत सिंपल था, रोज़ कमाना खाना, एकदम खुश रहता था, संतुष्ट था। उसका जो पड़ोसी था वो बहुत पैसे वाला था। वो रोज़ उस आदमी को अपने घर की खिड़की से देखता था कि ये तो बड़ा खुश रहता है, तो उसको लगता था कि ये कैसे खुश रहता है, मेरे पास तो सब कुछ है तो भी मेरे को खुशी नहीं रहती है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है। तो उसने अपने गुरु को पूछा कि मेरे पास सब कुछ है, धन दौलत संपत्ति आदि, लेकिन फिर भी मुझे वो खुशी नहीं रहती है। मेरे सामने वाले व्यक्ति को मैं देखता हूँ वो बड़ा खुश रहता है। तो गुरुजी ने कहा, तुम एक काम करना, जब तुम रात को सोएगा, देखेगा ना वो रात को सोने वाला है, तो जब वो घर का दरवाज़ा बंद करेगा तो उसके घर के दरवाजे के आगे एक थैली में 99 रुपीज़ डाल देना, 99 रुपीज़ उसमें डाल देना, 100 में एक कम, ठीक है, वो उसमें डाल देना और डाल के उसके दरवाजे के आगे रख देना। फिर तुम उसको देखना।
अब उस व्यक्ति ने ऐसे ही किया, जो पैसे वाला था। उसके दरवाजे के आगे वो एक थैली के अंदर 99 रुपीज़ डाल के उसके दरवाजे के आगे रख दी। जब वो सवेरे आदमी उठा, उसने देखा घर के बाहर थैली पड़ी है। अभी थैली पड़ी है तो उसने देखा उसमें क्या था, काउंटिंग्स में पैसे थे, उसमें 99 रुपये थे। अब 99 रुपये थे तो वो सोचने लगा कि 99 की जगह अगर 100 हो जाते तो ज़्यादा अच्छा था। अब रोज़, क्योंकि वो तो कमाता था और खाता था, अब उसको यही चिंता रहने लगी कि 100 रुपया, 99 रुपया जो है 100 रुपया कैसे हो जाए। तो उस व्यक्ति ने देखा उसको, जिसने थैली रखी थी, कि अब वो भी जो था वो चिंता फिक्र में लग गया। कोई नाम की इच्छा, कोई मान की इच्छा। देखिए अभी जो समय चल रहा है, एक समय था प्यारे बाबा थे, मम्मा थी, बड़ी सारी दादियाँ थी, बाबा मम्मा अव्यक्त हो गए, दादियों का समय आया, दादियों ने भरपूर पालना दी, और अभी वो भी समय जैसे कि लुप्त हो गया। हर समय की बलिहारी है, लेकिन मुझे वो पालना, वो परमात्म पालना आज भी मिल रही है, लेकिन उसको अनुभव अब मुझे स्वयं करना होगा। वो मुझे स्वयं करना होगा। अगर इन्हीं छोटी छोटी इच्छाओं में पड़े रहेंगे, मैं इतनी सेवा करके आया, बहन जी को मैंने सुनाया, अरे बहन जी ने एक टोली भी नहीं दी, टोली तो दे देती। है छोटी सी बात, शायद आप वो टोली खाएंगे भी नहीं, ये भी हो सकता है, लेकिन मन में एक कहीं एक सूक्ष्म सबकॉन्शियस माइंड में एक वो इच्छा। क्यों? ये जो छोटी छोटी नाम, मान, शान, इनके रूप अलग हैं। उन रूपों के बारे में आप सोचना, विचार करना। अगर ये मेरी इच्छाएं बनी रहेंगी तो आप सोचिए कि जो मुझे प्राप्ति होनी चाहिए वो प्राप्ति कैसे होगी। मन तो फिर आज एक है, कल दूसरा है, और मन कहाँ जाएगा? मन को तो मुझे प्रभु में लगाना है। अगर इन्हीं चाहनाओं में पड़ा रहा तो मन टिकेगा कैसे? और जब प्रवृत्ति में रहते हैं, प्रवृत्ति में रहते हुए अनेक बातें हमारे सामने आती हैं, तो मुझे अपने मन को पढ़ाना होगा, मुझे अपने मन को सिखाना होगा। अगर मैं अपने मन को, मन की ट्यूनिंग परमात्मा के साथ करना चाहता हूँ, अगर मैं अपने मन की ट्यूनिंग सारा दिन शिव बाबा के साथ करना चाहती हूँ, अपनी फ्रीक्वेंसी जो परमात्मा की फ्रीक्वेंसी है, उस फ्रीक्वेंसी के साथ मुझे अपनी फ्रीक्वेंसी को मैच करना होगा। अर्थात जैसे बाबा कहते हैं कि मैं निराकार हूँ, तो अगर मुझसे मिलना है तो तुम्हें भी तो निराकार बनना होगा, फ्रीक्वेंसी तो तभी मैच होगी ना। इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे बार बार अशरीरी बनने का अभ्यास करो। जैसे बाबा ने आज भी मुरली में बार बार कहा, आत्माभिमानी भव, अपने को आत्मा समझो। बाबा ने ये कहा, तो हमें अपने आप को बार बार ये अटेंशन दिलाना पड़ता है कि हे मेरे मन, तू कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है, तेरा ठिकाना कहाँ है। और वो मन खाता क्या है? जंक फूड या न्यूट्रिशियस फूड? कौन सा भोजन खाता है मन? ये जो जंक फूड को क्या कहते हैं हिंदी में, जो होता है ना, ये सब पास्ता, पिज़्ज़ा, नूडल्स, है ना, चाउमीन, ये सब चीज़ें जो होती है ना, ये फास्ट फूड जो होते हैं। और एक होती है पौष्टिक खुराक, जैसे हम लोग दाल, सब्जी, चपाती, चावल हम खाते, पौष्टिक खुराक है। और एक है जंक फूड, ये सब खाना। तो मेरा मन भी कहीं ऐसे जंक फूड में, ये जो फास्ट फूड हैं,
जो टेस्टी होते हैं, वो टेस्टी होते हैं ना, जंक फूड जितना भी होता है टेस्टी होता है। अभी किसी को पूछ लो कि भाई आप क्या खाएंगे, आप पिज़्ज़ा खाएंगे या दाल चावल खाएंगे, अधिकतर लोग क्या कहेंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे। अभी अगर आपको यहाँ बता दिया जाए कि आज पिज़्ज़ा भी बना है या आज वो बनाते ना ये वड़ा पाव बनाते हैं या दूसरे कोई आइटम्स बनाते हैं, तो वो खाएंगे या दाल चावल खाएंगे, मैं समझती हूँ मैक्सिमम लोग प्रेफर करेंगे वो दूसरा भोजन खाना रादर देन पौष्टिक फूड, कि मन को आदत पड़ी हुई है। और मन को जंक फूड हम कौन सा खिलाते हैं? मन की जो अनहेल्दी डाइट है वो कौन सी है? अनहेल्दी डाइट, किसी की निंदा की बातें सुनना, किसी की ग्लानि की बातें सुनना, व्यर्थ बातें सुनना, इन बातों में पड़े रहते हैं। अच्छा ये हो गया, ये हो गया। समाचार सुनना, अच्छा वो समाचार नहीं, चलो नहीं सुनेंगे हम, दुनियावी समाचार, ब्राह्मण परिवार में क्या हो रहा है, क्या समाचार चल रहा है, सारी दुनिया भर के अंदर हम देखते रहते हैं यूट्यूब में बैठ के। आज यहाँ क्लास चली, आज यहाँ क्लास चली, आज वहाँ क्लास चली, आज ये हुआ, आज वो हुआ, लेकिन तुमने क्या किया? तुमने क्या किया? सारा दिन अगर हम क्लासेस सुनते रहते हैं यूट्यूब पे, दैट डज नॉट मीन कि वो कोई योग है। मैंने उसको अपने अंदर कितना उतारा, मैंने कितना बाबा की, जो आज मुझे बाबा ने वरदान दिया, उस वरदान को कितना मैंने अपना अनुभव किया। इम्पॉर्टेंट बात तो ये है ना, इस बात को मुझे देखना है। तो इसीलिए हम कहते हैं कि सबसे पहले जो है मुझे क्या करना होगा, अपने मन को मुझे ट्रेनिंग देनी होगी। जब भी मन किसी भी अट्रैक्शंस में जाता है, क्योंकि हम प्रवृत्ति में रहने वाले, आप में से कोई 2 साल ज्ञान वाले होंगे, कोई 20 साल वाले भी होंगे, अनेक प्रकार के हमें रिलेशंस के जो कारोबार होते हैं उनको पूरा करना होता है। कभी कभी बुद्धियाँ जो हैं हमारी उसकी तरफ चली जाती हैं, और बाबा तो कहते हैं बच्चे ये दुनिया जो है ये तो तिलस्म का खेल है, ये तो जादू का खेल है, ये तो क्षणभंगुर है, ये तो अल्पकालीन है, ये तो सब माया का भपका है। तो इसकी तरफ मेरा आकर्षण क्यों? मुझे तो मेरा अपना साथी जो जीवन भर का साथ निभाने वाला है वो भगवान मिल गया, और मुझे क्या चाहिए। और एक और बात, एक और एस्पेक्ट जिस पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगी, एक और पहलू, वो है कि कभी कभी मन हमारा उदास हो जाता है। समझो मैं पुरुषार्थ करती हूँ ज्ञान योग का इसी अपने ब्राह्मण जीवन में, लेकिन पुरुषार्थ में मुझे वो सफलता नहीं मिलती है जो मुझे मिलनी चाहिए। कभी उसी बात को लेकर हम उदास हो जाते हैं। वास्तव में ये भी सही नहीं है। हम बाबा के बच्चे, तो हमारे जीवन में उदासी को स्थान कहाँ से है? उदासी को तो स्थान ही नहीं है ना हमारे जीवन के अंदर। उस समय जब ऐसे कभी उदासी आती है ना, अपने भाग्य की महिमा करो, अपने भाग्य की महिमा करो। वाह मेरा भाग्य, मेरा भाग्य कितना ऊंचा है। स्वयं भगवान की गोद का मैं बच्चा हूं, इतना ऊंचा मेरा भाग्य है। स्वयं भगवान मेरी परवरिश कर रहा है, मेरी पालना कर रहा है। कोई कम बात है क्या? आप सोचो, कोई गरीब का बच्चा राजा की गोद में चला जाए तो उसको कितना नशा होता है, और हम सर्वसाधारण थे और अभी बाबा के बन गए तो कितना नशा रहना चाहिए इस बात का। वो नशा रहे। तो अगर मन हमारा इस प्रकार के स्मृतियों में रहे तो ऑटोमेटिकली मेरा कनेक्शन बाबा से जुड़ा रहेगा।
तो इसलिए मैंने पहले ही कहा कि हमें आवश्यकता किस चीज़ की है, हमें आवश्यकता है अपने मन को सिखाने की। इसलिए हम लोग कहते हैं मन को अपना सबसे अच्छा दोस्त बनाओ, मन को अपना दोस्त बनाओ, अपना साथी बनाओ। मेक योर माइंड योर गुड फ्रेंड। अपने मन को अपना दोस्त बनाओ। ये है दोस्त बनाना, मन को सिखाना, मन को पढ़ाना, आज तक जो किसी ने सिखाया नहीं था। दूसरी बात, इसमें एक बात और बतानी है कि जब भी कोई समस्या आती है, जब हम प्रवृत्ति में रहते हैं तो कई प्रकार की समस्याएं हमारे सामने आती हैं, और जिस समस्याओं में हमारा मन उलझ जाता है, क्योंकि हम कोई कार्य के जवाबदार हैं, हम कोई कार्य के जवाबदार हैं, वो हमें पूरा करना है, और उसमें कहीं कुछ ऊंचाई नीचाई हो गई तो मन डेफिनेटली उसमें जाएगा। लेकिन जब कोई ऐसी समस्याएं आती हैं ना, तो उस समय भी चिंतित मत हो जाओ। सबसे पहले तो मनोस्थिति को चेंज करो। कैसे वो चेंज होगी? उसको स्वीकार करके, जिसके लिए बाबा हमें कहते हैं कि बच्चे, वाह ड्रामा वाह, वाह मेरा पार्ट वाह, वाह बाबा वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। ड्रामा में जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, हर बात में कल्याण समाया हुआ है। आप बताइए, ये बोल किसके हो सकते हैं? जिसका फुल निश्चय हो और जो आई हुई बात को स्वीकार कर ले। कोई भी बात का हम हल तब निकाल सकते हैं जब हम उसको पहले स्वीकार करते हैं। हम नॉर्मली स्वीकार नहीं करते, ऊपर ऊपर से कहना, और एक होता है दिल से स्वीकार करना। तो उस बात को स्वीकार करें हम, तब हम अपने मन को कुछ और आगे ले जा सकेंगे। तब बाबा हमें राइट टचिंग देगा कि बच्चे अब तुम्हें क्या करना है। आपको याद है बाबा ने एक बार एक मुरली में कहा था कि जब भी कोई बात सामने आ जाए, आप देखिए जगह जगह वो स्लोगन लगा भी हुआ है कहीं पर कि आप बाबा को याद करो, हजूर हाजिर हो जाओ, और हजूर जो है वो हाजिर हो जाएगा। लेकिन कब हाजिर होगा? मुझे याद आता है, एक भाई हैं, वो हमेशा एक बात सुनाते हैं। जब मैं अपने ऑफिस में जाता हूँ तो अपने ऑफिस में जब मैं जाकर कुर्सी पे बैठता हूँ तो मैंने 2 कुर्सियाँ रखी हुई है वहाँ, 2 चेयर्स। एक कुर्सी पर मैं, एक चेयर पर बाबा को बिठाता हूँ और एक चेयर पर मैं बैठता हूँ। अब बाबा कैसे बैठेगा उसके ऊपर? वो तो दिखता ही नहीं ना, बिंदु है तो कैसे दिखेगा? लेकिन ये मन की भावना, मन की समझ कि बाबा जो है मेरे बाजू में बैठा है। तो ऐसे हम कोई भी कार्य करते हैं, हम बाबा को साथ रख कर करें। केवल मन पर अटेंशन देने की आवश्यकता है। मुझे एक और माता का मिसाल याद आ रहा है। एक माता हैं, उनके घर में वो टीचर हुआ करती थी, स्कूल में पढ़ाया करती हैं, अभी तो रिटायर हो गई हैं। उनके घर में 2 बच्चे हैं, दोनों ही लड़के। तो घर में फीमेल मेंबर्स में से वो एक अकेली, उसको स्कूल में भी जाना है पढ़ाने के लिए। अच्छा, घर में भी सारा काम काज करना है, मुरली क्लास भी सुननी है, सब कुछ करना है। तो एक बार अपना अनुभव सुना रही थी कि मैं क्या करती हूँ, जब सवेरे सवेरे अमृत वेला उठने के बाद मुझे थोड़ा बहुत कुछ करना पड़ेगा, भोजन बनाना पड़ेगा। स्कूल में तो क्या होता है, मॉर्निंग में 7 o'clock आपको जाना है, उनको अपने युगल के लिए भी तैयारी करके जानी है, नाश्ते वगैरह की सब करना है। तो मैं बाबा को कहती थी, बाबा आओ, जैसे बच्चों को बुलाते हैं ना, तो मैं बुलाती, बाबा आओ चलो ये सब्जी काटते हैं। तो कहते मैं जैसे बोलते हैं ना, तो मैं ऐसे बोल के जैसे बाबा को बुलाते थे। हम कहते ज़रूर हैं कि हमने बाबा को अपने मन से साथी बनाया,
हमने बाबा को अपना साथी बनाया है, लेकिन सचमुच क्या उसका साथ लेकर हम चलते हैं? योग है ही क्या? स्मृति का नाम ही तो योग है। जैसे मैंने पहले ही कहा, एक होता है योग के पोज में बैठ जाना, घंटों भर आप योग के मुद्रा में बैठे रहे, लेकिन मेरा योग कितना लगा? सवाल तो ये है, सचमुच हम योगी बने? और ये तभी होगा जब हम बैठक में योग करते हैं। अगर मेरा मन पहले से ही सारा दिन कार्य कर्म करते हुए, जो भी हम कर्म कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, उसमें मेरी बुद्धि योग शिव बाबा के साथ लगी हुई है, तो ऑटोमेटिकली जब हम बैठक में बैठते हैं तो मेरा ध्यान तुरंत लग जाएगा। ये है योगी जीवन। और दूसरी बात, हमें किस बात पर ध्यान रखना है सारा दिन अपने दिनचर्या में, वो है कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच के बोलो, युक्ति युक्त बोलो। बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं मैं कहती हूँ कि बोलो नहीं। अब जैसे हमें क्लास कराना है, बोलना तो पड़ेगा ना, बिना बोले तो कार्य नहीं होता कोई भी। लेकिन जितनी आवश्यकता है उतना बोलो। कई सो उठ के सवेरे सवेरे जो है ना, हलचल 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 करना शुरू कर देते हैं, बोलते रहेंगे, खुद भी बोलते रहेंगे, ये भी करना है, ये भी करना है, अभी क्लास में भी जाना है, अभी ये भी करना है। तो वो खाली मुख से आवाज़ नहीं, लेकिन उनके चलने में भी आवाज़, उनके कार्य करने में भी आवाज़, थैला भी रखेंगे तो भी आवाज़, चप्पल भी पहनेंगे तो भी आवाज़, कोई नोटबुक रखेंगे तो भी आवाज़, चलेंगे तो भी आवाज़। ये सही नहीं है। योगियों का उठना बैठना कैसा होना चाहिए? कम बोलना। एक तो ये अभ्यास करो। मुझे याद है बहुत वर्ष पहले जब शुरू में जो अभ्यास हमने उस समय किया था, अभी हम समर्पित हुई भी नहीं थी, मैं तब की बात आपको बता रही हूँ। मैं ओरिजिनली दिल्ली कमला नगर सेवा केंद्र से हूँ और वहाँ हमको ये अभ्यास कहा गया था, 8 घंटे जो है आपको मौन में रहने का अभ्यास करना है। और उस समय सुबह 4 से 8 मौन में रहना होता था और शाम को 4 से 8 मौन में रहना है। ये अभ्यास बहुत वर्ष पहले कराया था। और अभी भी हमको ये आदत है कि सुबह 4 से 8 मुझे बोलना बिल्कुल भी पसंद नहीं आता है। अगर कोई बोलता है, कोई आवाज़ करता है, तो वो जैसे ना अच्छा नहीं लगता है। हम अभी कारोबार भी होता है, सेवा केंद्र पर रहते हैं, कभी कोई अचानक आ भी जाते हैं, उनसे बात भी करनी पड़ती है। कोई गेस्ट आ गया, अगर उनको अचानक कोई आ गया तो उनके लिए कोई प्रोग्राम भी देना पड़ता है, वो भी हम देते हैं। लेकिन हम ये ध्यान रखते हैं कि जहाँ तक हो सके हम ना बोलें। और हम कोई सामान रखते हैं, कोई वस्तु रखते हैं, ऐसे रखना चाहिए उसमें आवाज़ ना हो। चले तो ऐसे चले तो आवाज़ ना हो। इवन साकार बाबा ये देखते थे कि बच्चे कैसे चलते हैं, कोई आवाज़ करके चलता था, बाबा को पसंद नहीं आता था। साकार बाबा को कोई खाते हैं तो भी आवाज़ करते हैं, वो भी अच्छा नहीं है। तो एक है कम बोलना, ये अभ्यास करें हम जितनी आवश्यकता है उतना ज़रूर बोले। और कई तो फिर ऐसे बोलते हैं जो सामने वाले को समझ ही नहीं आता, उसका तो कोई अर्थ नहीं है। कम से कम स्पष्ट भाषा में तो बोलना चाहिए जो सामने वाले को समझ में आए। कम्युनिकेशन तो रिलेशन का एक बहुत बड़ा फैक्टर है, लेकिन हम उतना बोलें जितना आवश्यकता है। और धीरे बोलें, मीठा बोलें। ये आप सब जानते हैं, बोलने में तो आपको मालूम है ना, कोयल भी बोलती है ना, कोयल भी काली होती है ना, कौवा भी काला होता है।
कोयल भी बोलती है, कौवा भी बोलता है, बोलना ज़्यादा अच्छा किसका लगता है? किसका अच्छा लगता है? कोयल का अच्छा लगता है ना। है तो दोनों ही काले, और कौवा काँ काँ करेगा तो कहेंगे किधर से कौवा आ गया, इसको भगा दो यहाँ से। बोलना तो हमारा मीठा होना चाहिए, आप सब जानते हैं अच्छे से। लेकिन एक बात और जो मैं कहना चाहूँगी वो है युक्ति युक्त बोलो। ज्ञान के कौन से शब्द मुझे कहाँ बोलने हैं, कैसे बोलने हैं, कितने बोलने हैं, ये प्रवृत्ति में रहते हुए हमें इस बात का बहुत ध्यान रखना चाहिए। अगर बोल पर हमारा अटेंशन होगा, क्योंकि बोलने से हमारी एनर्जी बहुत यूज़ होती है, एनर्जी का यूज़ होता है ना, एनर्जी तो लगती है, शक्ति तो लगती है ना। ज़्यादा बोलेंगे तो एनर्जी डिप्लीट होगी, एनर्जी हमारी बेफालतू खर्च हो जाएगी, शक्ति ख़त्म हो जाएगी। तो इसीलिए जैसे इसलिए कहते हैं कि आशीर्वचन, वचन आशीर्वचन भी होता है और वचन कुवचन भी होता है, और आशीर्वचन हमेशा थोड़े होते हैं। तो हम अपने सारा दिन में बोल पर अटेंशन रखें, और बोल से आप देखते हैं जैसे मधुरता झलकती है, नम्रता झलकती है, बोल से चिड़चिड़ापन भी झलकता है। मैं क्रोध नहीं कह रही, चिड़चिड़ापन। अंदर ही अंदर मन इरिटेट होता है किसी बात को देखकर, हम कह नहीं सकते हैं, लेकिन बोलते हैं तो ऐसे बोलते हैं, चिढ़ के बोलते हैं, जैसे चिड़चिड़ाहट होकर बोल रहे हैं। तो इस बोल पर अटेंशन रखो, क्योंकि बोल पर अटेंशन होने से ऑटोमेटिकली हमारा अटेंशन अपने मन पर रहेगा। ये है दूसरी बात। तीसरी बात, निरंतर योगी बनने के लिए, यानी मेरी तपस्या जारी रहे, कंटिन्यू बनी रहे, उसके लिए बाबा ने जो पिछले दिनों मुरली में अटेंशन खिंचवाया है, अनुभवी मूर्त बनना। और बाबा ने ध्यान खिंचवाया है कि हमारा देखना सुनना ज़्यादा है और अनुभव कम है। ये बाबा ने हमारा ध्यान खिंचवाया है। मुझे याद आता है एक माता, जब शुरू शुरू में माताएं जब निकली ज्ञान में, और उस समय ज्ञान का इतना विस्तार भी नहीं था, और जब वो माताएं ज्ञान सुनाती थी, जो सामने वाले व्यक्ति हैं वो उनसे एकदम प्रभावित हो जाते थे। क्यों होता था ऐसा? बहुत माताएं निकली ऐसे, और जब वो ज्ञान सुनाती थी, जैसे कहेंगी मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, उसने कहा और वो शांति के अनुभव में खो गई। राइट? अब मैं अपने आप को कहती हूँ मैं आत्मा हूँ, जैसे बाबा ने उस मुरली में कहा, आप कितनी बार कहते हो मैं आत्मा प्रेम स्वरूप हूँ, शांत स्वरूप हूँ, आनंद स्वरूप हूँ, लेकिन वो स्वरूप मैं हूँ। ये अनुभव करो बीच बीच में। अब ट्रैफिक कंट्रोल होता है, मान लीजिए अभी ट्रैफिक कंट्रोल का गीत बजे, आप में से कई होंगे कहीं जा रहे होंगे, गीत बजा खड़े हो जाएंगे, रुक जाएंगे। और बाबा ने ये ट्रैफिक कंट्रोल क्यों शुरू किया था कि सारे थॉट्स को स्टॉप लगाना, इवन श्रेष्ठ संकल्पों को भी स्टॉप लगाना, केवल एक संकल्प में टिक जाना। बाबा ने इसीलिए ये ट्रैफिक कंट्रोल का समय शुरू किया। मुझे याद आता है बाबा ने उसके बाद जैसे ड्रिल की बात कही है ना, फिर बाबा ने निराकारी
और आकारी का अभ्यास किया कि ये अभ्यास करो। और एक मुरली में बाबा ने कहा है 12 बार निराकारी और 12 बार अव्यक्त फरिश्ता, इसका अभ्यास करो। बाबा ने कितने तरीके बताए, ये क्या हैं? ये सब तरीके उससे जुड़ने के तरीके तो हैं ना सारे। तो अपने को अनुभवी मूर्त बनाओ, एक ही बात ले लो। ऐसा नहीं कि जैसे आज हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बाबा ने आज मुरली में कुछ बातें कही, जैसे बाबा ने एक बात कही, यदि अभी सुखी बनना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो, ठीक है। आज की श्रीमत क्या है, मैंने बाबा की मुरली से वो ले ली, तो मैं उस पर फोकस करूं, उसका मैं अनुभवी बनूं। और अनुभव क्या होता है, कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, जहां ना पहुंचे कवि वहां पहुंचे अनुभवी। अनुभवी तो बहुत बड़ा होता है। अनुभव ऐसी चीज है, दुनिया में क्या कहते हैं, अरे मुझे अनुभव है, मैं अनुभव से कह रहा हूं, मैं अनुभव से ये बात कह रही हूं। बात तो ठीक है कि हम अनुभव से कह रहे हैं, तो हम हर बात के अपने आप को अनुभवी बनाएं, हम इसका प्रयास करें। बाकी तो बाबा हमारी रोज वरदानों से पालना करते हैं और करते ही आए हैं। तो बाबा कहते हैं हर गुण का, हर शक्ति का, हर ज्ञान के पॉइंट का हमको अनुभव हो, और योग हमारा ऐसा हो जाए जो एकदम स्वाभाविक योग हो जाए, नेचुरल। मुझे एक बात याद आ रही है कि कहीं मैंने जगदीश भाई की किताब में ये वाकया पढ़ा था कि कोई बड़ा व्यक्ति आया हुआ था, साकार बाबा के दिनों की बात है, और ये तो आम तौर से कहा गया है योगी के जो अंग होते हैं वो स्थिर होते हैं, वो शीतल होते हैं, और जब योगी योग लगाते हैं तो उनकी आंखें बड़ी स्थिर होती हैं और ये कर्मेंद्रियां भी एकदम शीतल हो जाती हैं। तो सब योग में बैठे थे और बाबा भी योग में बैठे थे, बहुत स्थिर थे, एकदम शांत थे, और बीच बीच में कभी कभी बाबा का पाँव हिलता था। तो वो जो वीआईपी भाई आए हुए थे, उन्होंने, वो जगदीश भाई के बाजू में बैठे थे, तो उन्होंने उनसे ये सवाल किया कि योगियों के लिए तो कहा जाता है कि उनके अंग जो हैं वो बड़े शीतल होते हैं, स्थिर होते हैं, तो फिर आपके बाबा बीच बीच में ये पाँव क्यों हिलाते हैं? तो जगदीश भाई ने कहा कि ये तो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इतना जानता हूँ कि उनका योग स्वाभाविक है, उनका योग नेचुरल है। तो बाबा ने हमें नेचुरल योगी बनाया है, केवल बैठक वाला योगी नहीं बनाया है। हम कभी कभी देखते हैं रेड लाइट होती है, भाई बहन आते हैं, बैठते हैं, एकदम आके बैठेंगे शांत पोजीशन में, अलर्ट होके ऐसे बैठेंगे, और कुछ शायद जो कमेंट्री में 2-4 वाक्य सीखे होंगे, याद होंगे, उनको बोलना शुरू कर देंगे। वो कोई तो, कईयों के तो लिप्स भी हिलते हैं, और जैसे ही वाइट लाइट हुई हलचल शुरू। इसको तो योग नहीं कहते हैं। लाल लाइट हो या सफ़ेद लाइट हो, योग तो मेरा लगा रहना चाहिए। तो इसलिए समय कौन सा है? परिवर्तन का समय। अब जब परिवर्तन के समय में मुझे अपने में ये परिवर्तन लाना है कि मुझे कोई देखकर ये समझे कि ये सचमुच योगी जीवन वाले हैं, ये तपस्या में रहते हैं। तपस्या केवल वो नहीं है कि साधक बनकर मैंने साधना कर ली, वो साधना तो हम करते ही हैं,
हम नुमा शाम का योग करते हैं, हम अमृत वेले का योग करते हैं। और एक यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहूँगी कि जो मैंने आपको कहा था कि कम बोलो, धीरे बोलो, मीठे बोलो, उस चीज़ के लिए जो हमें अभ्यास चाहिए वो चाहिए अंतर्मुखता का अभ्यास बीच बीच में। आजकल के ज़माने में एक बात कही जाती है, आजकल की भाषा में मैं बता रही हूँ, जिसको कहते हैं मी टाइम। मी टाइम इज़ पर्सनल टाइम। अब अमृत वेले का टाइम कौन सा है? हमारा अपना टाइम है ना। नुमा शाम का समय कौन सा है? हम सब योग करते हैं, सबको सकाश देते हैं, हम विशेष ध्यान रखते हैं। अब जो ऑफिस में होते होंगे, बिजनेस में होते होंगे, तो वो उनके पास तो वो समय नहीं होता है, लेकिन अमृत वेला तो हर एक के पास होता है। तो एक बात कि हम सारे दिन में एक्सेप्ट अमृत वेले को छोड़ के एक आधा घंटे का समय ऐसा अवश्य निकालें जब हम अंतर्मुखी होने का अभ्यास करें। ये मेरा अपने लिए अपना टाइम है, ये मेरा अपने लिए अपना टाइम है। दिस इज़ माई मी टाइम। मैंने आपको बिगनिंग में क्या कहा था? हमारी कमाई है तो हमारी चढ़ाई भी है, चढ़ती कला है। आई हैव टू प्रोग्रेस, मुझे उन्नति करनी है, और उन्नति करनी है तो मुझे परिवर्तन करना अपने आप के अंदर, अपने जीवन के अंदर ऐसे परिवर्तन लाने हैं जो किसी को देख के प्रेरणा मिले। कहते हैं वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, वक्त सबको मिलता है ज़िंदगी को बदलने के लिए, लेकिन ज़िंदगी दोबारा नहीं मिलती वक्त को बदलने के लिए। तो अभी हमें ये संगम युग का समय मिला है, आप सभी यहाँ आए हैं और आप अपना ये लक्ष्य रखें, सब कुछ करें, वॉकिंग करें, आसपास देखें, बातचीत करें, सब कुछ करें, आपस में हंसें, बहलें, रमणीकता हो। ऐसा ना हो कि सूखा सूखा योगी जीवन, ऐसा नहीं, लेकिन मन मेरा उसके साथ, ये अभ्यास करके देखना। और दिल में कौन सा गीत बजता रहे? कौन सा गीत बजता रहे? पाना था सो पा लिया। और कौन सा गीत बजता रहे? ओ बाबा वो आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको कहते, जिसको देखो, क्या लाइन है वो? जिसको देखो ये कहते बाबा तो बस मेरा है ना। बाबा किसका है? हाँ, ओ बाबा ये आपने कैसा जादू फेरा है, जिसको देखो वो ये कहता बाबा तो सब मेरा, बाबा तो बस मेरा है, बस मेरा बाबा है, मेरे साथ है, मेरे साथ चलता है, मेरे साथ खाता है। भोजन खाने बैठते, आओ बाबा आओ, भोग लगाओ बाबा, आप भी खाओ मुझे भी खिलाओ। कभी कहते हो आओ बाबा आओ, आकर भोग लगाओ, आप भी खाओ और हमको भी खिलाओ, है ना। तो ये अगर हमारा अपने ऊपर अटेंशन रहेगा, सारी बात है अपने मन को सिखाने की, मूल वस्तु है अपने मन को सिखाने की। अगर मैंने मन को पढ़ लिया, मन को पढ़ा दिया तो सब कुछ ठीक है। अगर मन को नहीं पढ़ा पाए तो मन को परमात्मा में नहीं टिका सकेंगे। पढ़ाना है अपने मन को। ओके, ओम शांति।